अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। मरूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा कि भारत में मुसलमानों को दीवार से लगाना मोदी सरकार को महंगा पड़ रहा है। मुसलमानों को दबाने के लिए बार बार खुली जारहियत की गई। बीजेपी के झंडे तले जमा इंतहा पसंद हिंदू भारत में बसने वाले मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल कर रहे हैं। मुसलमानों को श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जा रहा है और सांस लेने तक मुहाल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत आलमी सतह पर तन्हा हो चुकी है, मगर ये सब काफ़ी नहीं, क्योंकि आज भी मजलूम कश्मीरी अवाम भारतीय फौज के निशाने पर है। आलमी कुव्वतों को कश्मीरियों की नस्ल कशी रोकने के लिए भी अपना कुलीदी किरदार अदा करना होगा। भारत में कश्मीरियों और सिखों समेत मुख्तलिफ अक़वाम के करोड़ों इंसानों को इंतहा पसंद हिंदुओं के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। जम्मू कश्मीर में भारतीय बर्बरियत ने सिखों को भी इंतहा पसंदी मोदी सरकार से बेजार और अपने मुस्तकबिल का फैसला करने पर मजबूर कर दिया, जिन्होंने मोदी सरकार के इस्तेसाल का मजीद निशाना न बनने की ठान ली है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के सिटी सदर राना जुल्फकार ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने आम आदमी के हकूक पर डाका डाला और अपोजिशन हर मौके पर आवाम को गुमराह करने के लिए सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। कौम उनके झांसे में नहीं आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में फ़ैसले मुल्क कौम के मफाद में किए जा रहे हैं। अवामी मसाइल हल सतह पर हल होगा। अवामी मैंडेट के एहतराम में हुकूमती अरकान और PTI अहदेदारान अरकान आम आदमी के मसाइल के पायदार हल के लिए मसरूफ़ अमल हैं। माजी की हुकूमतों ने अवामी तरजीहात को नज़रअंदाज करके ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर तरक्याती मनसूबे शुरू किए। कौमी वसाइल को मनपसंद इलाकों पर खर्च करके अवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है और पसमानदा इलाके तरक्की के दौर में पीछे रह गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यकसां तरक्की की पॉलिसी पर अमल किया। पंजाब के नज़रअंदाज किए गए इलाकों में पहली बार तरक्याती काम हो रहे हैं। अवाम की बुनियादी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर मनसूबे तरतीब दिए जाएंगे और दिए भी जा रहे हैं। आज तरक्की का सफ़र इन दूर दराज इलाकों तक पहुँच रहा है जहाँ सोचा भी नहीं जा सकता था। के हवाले से तो इसी तरह हम अपने मुल्क में भी अपने मुल्क को सरसब्जो शादाब बनाएंगे और पोल्यूशन से पाक करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये आपको पूरा मुल्क सरसब्जो शादाब नज़र आएगा इंशाल्लाह। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। सूबाई वज़ीर तलीम डॉक्टर मुराद राज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा ख़वातीन के ज़िले सदर जमीला यूनुस जंजुआ ने मुलाकात की और उनसे ज़िले की तलीमी कारकर्दगी पर तबादला ख्याल करने समेत उन्हें शोबा तलीम शेखुपुरा को लाहक मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर डॉक्टर मुराद रास ने पंजाब हुकूमत को फ़रोग़ तलीम की तरजीहात का जिक्र करते हुए कहा कि शोबा ताल्लुक़ को और शोबा तलीम को फ़ाल करने और शराख़वानगी में इजाफे की खातिर सूबाई हुकूमत की तरफ से मरबूत इक़दामात उठाए गए हैं, जिनकी बदौलत सूबे में तालीमी ग्राफ नहायत बुलंद हुआ और दीगर सूबों की निस्बत तलीमी एतबार से भी सूबा पंजाब सबसे आगे है। हमारी मंजिल तलीमी सहूलियात हर फ़र्द तक पहुँचाना है ताकि वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़रोग़ तलीम का विजन तकमील पाया जा सके, जिसकी खातिर हर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत में सरगर्म अमल है। मुलाकात के दौरान जमीला यूनुस जंजुआ ने सूबाई वज़ीर तलीम डॉक्टर मुराद रास को शेखुपुरा आमद की दावत दी, जो उन्होंने कबूल करते हुए जल्द आमद की यकीन दहानी भी करवाई। एक और खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। शरकपुर शरीफ में रेस्क्यू 1112 के दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर कुदरती आफात पंजाब मियाँ खालिद महमूद, MPA मियाँ जलील अहमद शरकपुरी, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा राना शकील असलम और राना एजाज ने मिलकर इफ्तिताह किया। इस मौके पर मियाँ खालिद महमूद ने मीडिया नुमाइंदगान से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि रेस्क्यू 1112 सर्विस और सेहत इंसाफ कार्ड किसी नेमत से कम नहीं। किसी एक फ़र्द की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है और इस मकसद के लिए पंजाब हुकूमत हमावक्त कोशा है। फिलवक्त शरकपुर शरीफ के लिए 2 गाड़ियाँ और 29 रुकनी स्टाफ मुहैया किया जा रहा है। मियाँ जलील अहमद शरकपुरी इस इलाके के नुमाइंदे हैं और उनकी भरपूर काविश और वज़ीर आला पंजाब की ज़ाती दिलचस्पी से इस इलाके को बुनियादी सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं मलिकवाल से। असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक फालिया के नवाही गांव सीरे में कमरे में जहरीली गैस भरने से एक खातून समेत एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक हो गए। जाम बहक माउमर अफराद सगे बहन भाई थे। पुलिस ने अमवात को इत्तफाकिया हादसा करार दे दिया। सीरे में 3 मामर और माजूर भाई बहन दम घुटने से जाम बहक हो गए। पुलिस के तफ्तीश के मुताबिक तीनों बहन भाई आग जलाकर कमरे में सो रहे थे कि कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर जाने से तीनों जाम बहक हो गए। जाम बहक होने वालों में 55 साला सिकंदर और 60 साला अशरफ, 63 साला जुबैदा बीबी शामिल हैं।
اہل علاقہ کے مطابق تینوں بہن بھائی ایک ہی کمرے میں رہائش پذیر تھے۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر ڈی پی او منڈی بہاؤالدین انور سعید کنگرا پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے۔ پولیس نے تفتیش کے بعد حادثے کو اتفاقیہ قرار دے کر میت ورثہ کے حوالے کر دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان احمد خان بزار کی تونسا آمد۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار کا تونسا میں پناہ گاہ کا دورہ اور پناہ گاہ میں مقیم افراد کے لیے فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ بھی لیا گیا اور مقیم افراد میں گھل مل گئے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار فردن ہر شخص کے پاس گئے اور مصافحہ کیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے پناہ گاہ میں مقیم افراد کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو پلیٹ میں کھانا ڈال کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ میں دونوں ہاتھوں سے محروم شخص کو اپنے پاس بلایا اور معذور شخص سے حال احوال پوچھا۔ معذور شخص کی امداد کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کو ہدایت دی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے پناہ گاہ میں موجود لوگوں سے سرائیکی اور بلوچی زبان میں احوال پوچھا۔ پناہ گاہ میں مقیم افراد سے ان کے مسائل بھی پوچھے اور آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں، وزیر اعلیٰ کا مسافروں سے استفسار۔ پناہ گاہ میں مقیم افراد نے سہولتوں اور معیاری کھانے پر وزیر اعلیٰ عثمان بزار کا شکریہ ادا کیا۔ آپ خدمت خلق کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر دیں گے۔ پناہ گاہ میں مقیم افراد کی وزیر اعلیٰ کو دعائیں۔ پناہ گاہ میں ہم جیسے غریب لوگوں کے لیے بہترین سہولیات میسر ہیں۔ مقیم افراد کی وزیر اعلیٰ گفتگو اور کھانا بھی معیاری ملتا ہے اور خیال بھی رکھا جاتا ہے۔ ہم آپ کی مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہیں۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے کمروں کا بھی وزٹ کیا اور پناہ گاہ کا منصوبہ اپنی مثال آپ ہے۔ سڑکوں، فٹ پاتھ اور پارکوں میں سونے والے مسافروں کو قیام و طعام کی سہولیات مہیا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پناہ گاہوں کے انتظامات کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں۔ کمزور طبقے کا خیال رکھنا سنت نبوی ہے۔ آپ کی خدمت میری ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی۔ آپ کے لیے جو ممکن ہوا کر گزروں گا۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد دعوت اسلامی کے زیر اہتمام سنتوں بھری بہار کی تیاریاں مکمل۔ آج 3 فروری 2022 کو ہارون آباد کے تاریخی گراؤنڈ میں سنتوں بھرا عالمی اجتماع ہوگا۔ دعوت اسلامی ہارون آباد کے زیر اہتمام آج 3 فروری 2022 جمعرات بعد نماز عشاء گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول کے وسیع و عریض گراؤنڈ میں سنتوں بھرا عالمی اجتماع کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ پنڈال سجا دیا گیا جس سے دعوت اسلامی کے نگران پاکستان مشاورات مولانا حاجی محمد شاہد اطاری سنتوں بھرا بیان کریں گے اور اجتماعی دعا کریں گے۔ پروگرام کے بارے میں نجم بھائی مزمل اطاری، ڈاکٹر محمد افضل چشتی ارسلان، یو ڈی شاہد حسین گوری نے بتایا کہ اس سلسلے میں طے شدہ طریقہ کار کے مطابق گزشتہ روز سے ہی ملک بھر سے قافلے پہنچنے شروع ہو گئے ہیں۔ ہارون آباد میں ہونے والا یہ اجلاس ایک تاریخی اجلاس ہوگا اور اس اجتماع میں شرکت کے لیے علامہ محمد شکیل سعدی اور خود قبلہ محمد شاہد اطاری دعوت دیتے ہوئے آئے اور سنتے ہیں ان کی دعوت۔ 3 فروری 2022 انشاءاللہ الکریم ہارون آباد ضلع بہاول نگر میں عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع ہوگا۔ انشاءاللہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا۔ بہاول نگر پورے ضلع کے اسلامی بھائیوں کو شرکت کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ سارے تشریف لائیں، مل جل کر انشاءاللہ خوب دعائیں کریں گے۔ اجتماعی دعا قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، 3 فروری بروز جمعرات عشاء کی نماز کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول جناح اسٹیڈیم ہارون آباد کے اندر ایک عظیم الشان علمی اور روحانی سنتوں بھرا اجتماع ہونے جا رہا ہے، جس میں امیر اہل سنت محمد الیاس اطار قادری کے منظور نظر حاجی محمد شاہد اطاری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اپنے سنتوں بھرے خطاب سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں گے۔ آخر میں اجتماع دعا ہوگی۔ خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ شکریہ دعوت اسلامی ہارون آباد۔ 3 فروری 2022 انشاءاللہ الکریم ہارون آباد ضلع بہاول نگر میں عظیم الشان سنتوں بھرا اجتماع ہوگا۔ انشاءاللہ میں حاضری کا شرف حاصل کروں گا۔ بہاول نگر پورے ضلع کے اسلامی بھائیوں کو شرکت کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ سارے تشریف لائیں، مل جل کر انشاءاللہ خوب دعائیں کریں گے۔ اجتماعی دعا قبولیت کے قریب تر ہوتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ڈچکوٹ سے۔ تھانہ ڈچکوٹ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقدمہ قتل کا 1 سال بعد ڈراپ سین ہو گیا۔ زیادتی کی شکار لڑکی کو ہی قتل کے مقدمے میں ملزم نامزد کیا گیا۔ نواحی گاؤں 254 ریبے کی رہائشی 21 سالہ اقرا کو 5 افراد نے مسلسل گینگ ریپ کا نشانہ بنایا تھا اور کئی ماہ زیادتی کا نشانہ بناتے رہے تھے۔ اقرا حاملہ ہو گئی تو ملزمان کو جان کے لالے پڑ گئے، تاہم انہوں نے ڈی جی کوٹ کے نجی کلینک مالک سے معاملات طے کر لیے اور ہسپتال روڈ پر قائم نجی کلینک لایا گیا، جہاں بچی کی پیدائش ہو گئی۔ ملزمان نے بچی کو بشیر کلینک کے انچارج الیاس کو فروخت کر دیا۔ عطائی الیاس کی کلینک پر بچی کا مبینہ گلا قتل کر دیا گیا اور بچی کی نعش کو
बिना कफन और बगैर जनाजा क्लिनिक के सहन में गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। पुलिस को इल्म होने पर बच्ची की नाश बरामद की गई। पुलिस ने डॉक्टर इलियास और मुतासरा बच्ची के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। इकरा के वालिद ने जमानत करवाकर अदालत में रट दराई करवाई कि 164 के बयान कलमबंद करवाए। अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ 376 की दफा करने का हुक्म सादिर फरमाया, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। मजलूमा इकरा और उसके गरीब हजाम बाप यूनुस ने इंसाफ का मुतालबा किया। मैं 254 ਦਾ ਜੀ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਇਕਰਾ ਅਰਜ਼ਾਕ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅਰਜ਼ਾਕ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਗਨ ਕੁਆਂਡ ਤੇ। ਬੱਚੀ ਹਾਮਲਾ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਡਿਜਕੋਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਿਆਸ ਦਸ਼ੀਰ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹਸਪਤਾਲ। ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਈ ਸਾਡੀ ਬਗੈਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਦਫਨਾਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਕੱਢੀ। ਬੱਚੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਲਾਣ ਬੱਚੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੇ ਗਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਉਲਟੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਰ ਨਾਮਲੂਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਕਰਾ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 254 ਰੇਵ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੀ। ਮੇਰਾ ਵਾਲਿਦ ਇੰਤਹਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਣਨਾ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਾਨ ਸੇ ਮਾਰ ਦੇं। मेरी इमरान खान से अपील ये है कि ना जल्दो जल्द मेरे दुश्मनों ਨੂੰ सज़ा ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ इंसाफ देता जावे। मैं इंतहाई गरीब आदमी हूँ। रुख करते हैं सिब्बी का। सिब्बी में हज़रत पीर सैयद सखी आलम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का 107वां 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। दरबार पर मुल्क भर से अकीदतमंदों की शिरकत का सिलसिला जारी। उर्स मुबारक में मतवाली दरबार बाबा गौस बख्श कादरी के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया। देखते हैं सिब्बी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सिब्बी में हजरत पीर सैयद सखी सालिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का 107वां 3 रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीब का आगाज़ हो चुका है, जो 3 रोज़ तक जारी रहेगा। उर्स मुबारक का आगाज़ दरस कुरान पाक से किया गया। उर्स मुबारक के मौका पर SDO वाबडा सिब्बी सरदार असगर मूसा खैर ने चादर पोशी की है सब बरकतें। 3 रोज़ तक जारी रहने वाले उर्स मुबारक में मुल्क भर से अकीदतमंदों के लिए लंगर खाना, कुरान ख्वानी, दूध सबील और महफिल समा का एहतमाम किया जाता है। हज़रत पीर सखी सालिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला का 107वां 3 रोज़ा उर्स मुबारक जारी और सारी है, जिसमें मुल्क भर से तमाम हाज़रीन अकीदतमंद अपनी इस आस उम्मीद से आ रहे हैं कि अल्लाह पाक इस अजीम हस्ती के सदके हमारे दिल की आसें मुरादें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको एक और नेक पर हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना फजल अपना करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अब इंतज़ार हो रहा है ज़ायरीन की कसीर तादाद पंजाब, सिंध, बलुचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आई हुई है। पहली नशिस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहसन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई, दरस कुरान हुआ, नात ख्वानी हुई।
अब दूसरी हमारे तकरीब जो होने वाली है वो चादर पोशी की है। इसमें क्या होता है कि आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानान मज़ार अक़दस पर खूबसूरत हसीन जमील चादर चढ़ाते हैं। चादर चढ़ाने के साथ ही वहीं मज़ार पर सिलसिला नात, सिलसिला ज़िक्र और उलमा का आने वाले मेहमान का बयान होता है और इसके फ़ौरन बाद लंगर का एहतमाम होगा। लंगर खाने के बाद ज़ायरीन क्या है मेडिकल कैंप का भी क्या है दौरा करेंगे मेहमानान। वहाँ देखेंगे किस तरीके से डॉक्टर हफीजुल्लाह साहब अपनी टीम के साथ मौजूद होंगे। आने वाले मरीज़ों को खूब तसल्ली बख्श क्या है अद्वियात और उनका मुआयना करेंगे। 3 रोज तक जारी रहने वाले उर्स मुबारक में लंगर खाने के साथ साथ फ्री मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया है, जिसमें मरीजों का चेकअप किया जाता है और औदियात भी दी जाती हैं। हज़रत पीर सैयद सालिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का शुमार अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हस्तियों में होता है, जो 300 साल कबल बुखारा से सिब्बी तशरीफ़ लाए। हज़रत पीर सैयद सखी सालिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से होता है, जिन्होंने दीन और इस्लाम के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी वफ़ कर दी। हज़रत पीर सैयद सखी सालिम शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर मुल्क भर से अकीदतमंद इस आस पर और उम्मीद पर आते हैं कि अल्लाह पाक अपनी इन प्यारी हस्तियों के सदके हमारी मुराद भी रुख करते हैं खैरपुर नाथिन शाह का। बल्दियाती इलेक्शन नज़दीक आते ही सियासी सरगर्मियां भी जोर पकड़ने लगी। तहसील खैरपुर नाथिन शाह हल्का PS 83 के MPA अब्दुल अजीज जुनेजो की मान में शहरियों की जानिब से एक कॉर्नर मीटिंग रखी गई और नवाही गांव कंडी बबर में PTI की लोगों की जानिब से MPA अब्दुल अजीज जुनेजो से मिलकर PTI को अलविदा बोलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बासाब्ता शमूलियत कर ली। इस मौके पर MPA अब्दुल अजीज जुनेजो का सच न्यूज़ से बात करते हुए कहना था ओ न्यूज़ से बात करते हुए कहना था लियाकत जतोई की जिले भर में कि ये बार इलेक्शन हार चुके हैं। एक सवाल पर उनका मजीद कहना था कि लियाकत जतोई को हम कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत नहीं देंगे। लियाकत जतोई की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरें बेबुनियाद हैं, जबकि 12 फरवरी को इस्लामाबाद की लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर ली गई। हज़ारों कारकुनान और शहरियों की हमरा इस्लामाबाद जाएंगे। इमरान हुकूमत ने महंगाई करके गरीब आवाम से उनको जीने का हक भी छीन लिया। इस नाअहल हुकूमत और किसी भी सूरत घर जाना पड़ेगा। हमने हल्का PS 83 और ज़िले भर में सब इलेक्शन जीते हैं और आने वाले इलेक्शन भी हम ही जीतेंगे। जबकि प्रोग्राम में गाँव के मकीन लोगों की जानिब से MPA अब्दुल अजीज और दीगर आए मेहमानों को सिंध की सकाफत अजरक को टोपी पहनाकर इज्जत बख्शी। सब मोअज़्ज़ज़ीन इन पिंडाल में बैठल मुख्तलिफ बिरादरिन जा दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो सब खां पहिरीं ताओ सेठ मोहम्मद जुमन बबर साहब के भाऊ खादिम हुसैन बबर साहब के ऐं बबर बिरादरी ऐं हिन ॻोठ कंडी बबर जे मुख्तलिफ बिरादरिन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल थियण ते मुबारकबाद ॾियां थो ऐं तव्हांखे हिकिड़ो इहो ॿुधाइण घुरां थो त तव्हांजो बहादुर MPA इंजीनियर अब्दुल अजीज जुनेजो साहब जेको सॾ पंध ते तव्हां सां 24 कलाक गॾु हूंदो आहे। अॼु तव्हां असांजे MPA साहब जो अहिड़ो त वालियाना इस्तक़बाल कयो जो असां उतां जेॾीमहिल खानपुर खां निकितासीं त सवनि जी तादाद में गाॾियूं मोटरसाइकिल ऐं शहीद राणी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो परचम। अॼु ईअं यादि पियो अचे त जॾहिं असीं अब्दुल अजीज साहब जॾहिं 88 में असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी हुयासीं। मुंहिंजो भाउ एजाज चांडियो सपाफ में हूंदो हुयो, मां बि सपाफ में हूंदो हुयुसि। उमिरि तमामु नंढी हुई पर हाजी साहब सां गॾु जॾहिं सालारी ताईं वेंदा हुयासीं त अॼु उहे ई रंग असांखे हिन तव्हांजे वाहण वस्तियुनि में हिननि रोडनि रस्तनि ते नज़र अचनि पिया जेकी तव्हां सभिनी हिते ॾिठो आहे। ऐं हींअर ॾिसो त हीअ केतिरा माण्हू वेठा आहिनि। हिननि माण्हुनि जूं उमेदूं अब्दुल अजीज जुनेजो साहब में आहिनि। अब्दुल अजीज जुनेजो साहब न कंहिं मुखालिफ़त में, छो जो अब्दुल अजीज जुनेजो साहब तव्हां सां 24 कलाक गॾु रहंदो। तव्हांजा जेके बि जाइज़ मसइला हूंदा हींअर ई हिते पब्लिक हेल्थ
जे SDA खे हुकुम कई शायद का PC1 या पानी जो मसलो जी बाबा मूंखे ॿुधायो तां इहा कराए वठां हींअर जो हींअर तव्हां जे अॻियां अहकामात जारी कंदो पियो वञे अब्दुल अजीज जुनेजो अब्दुल अजीज जुनेजो साहब इंशाअल्लाह ताला अन करीब तव्हां पाण ॾिसो पिया त तव्हां जा रोड रस्ता अन करीब हिते ॼार विछायो पियो हूंदो इन्हनि जो जेको प्रोग्राम आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इहो ई आहे त माण्हुनि खे ख़ुशहाली ॾियो PTI वांगुरु बेरोज़गारी न ॾियो PTI वांगुरु महांगाई न ॾियो तव्हां ॾिसो त केॾी महांगाई आहे केॾी बेरोज़गारी आहे पर इंशाअल्लाह ताला अन करीब इलेक्शन थींदी ऐं तव्हां जो असांजो मुस्तक़बिल जो वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ईंदड़ खादिम हुसैन बबर साहब मोहम्मद जुमन बबर साहब तालका सदर एजाज हुसैन चांडियो साहब जिला इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुमताज अली जोकियो साहब ऐं इन पिंडाल में वेठल UC चंडण ऐं कंडी बबर जा बहादुर अवाम के जीए भुट्टो पीपल्स पार्टी में शमूलियत करण ते अवां सभिनी के दिल जे गहराइन सां भलीकार चऊं था ऐं अवां सभिनी जा शुक्रगुज़ार आहियूं जहिड़े नमूने सां अवां इंजीनियर अब्दुल अजीज जोड़ेजो साहब ऐं उन सां गॾु आयल काफ़िले जो इस्तक़बाल कयो आहे यकीनन अवां सिर्फ़ उन जी दिल न खटी आहे पर अवां खे यकीन ॾियारणु चाहियां थो उहो अवां खे ॾहूं ते वधीक इज़त ॾींदो अवां जो ख़्याल बकंदो छो जे खानदानी माण्हू आहे ऐं उनखे ख़बर आहे कंहिंजी केतिरी इज़त आहे ऐं कंहिंखे केतिरी इज़त ॾियणी आहे अॼु ताईं अवां जंहिंसां गॾु हुयो जेके मारियूं आहिनि उहे पिण इंजीनियर अब्दुल अजीज जोड़ेजो साहब अवां जी मारियूं खे ख़तम कंदो ऐं अवां जी शमूलियत खां पहिरियां हिन UC में 10 करोड़ जी स्कीम ॾेई चुको आहे ऐं हींअर बि अहकामात जारी कया अथई जंहिंमें मिठे पाणी जी सहूलियत हुजे या रोड रस्ता हुजनि इंशाअल्लाह अॻिते बि ईअं ई अवां खे हर सहूलियत मुहैया कंदो ऐं लख इज़तूं ॾींदो टाइम तमामु घटि आहे अवां सभिनी जी महिरबानी जीए भुट्टो मुंहिंजे लाइ निहायत क़ाबिल इज़त मुंहिंजो वॾो मुंहिंजा खेरपुर नाथन शाह जे काफ़िले जो सिपा सालार PPMPA इंजीनियर अब्दुल अजीज जुड़ेजो साहब मुंहिंजो भाउ PP ज़िला दादू जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुमताज अली जोकियो साहब मोहतरम सजाद खान जुड़ेजो साहब बबर कबीले जो चीफ सरदार नज़ीर अहमद बबर साहब जियाउद्दीन सारियो साहब अब्दुल सत्तार नारेजो साहब रेस मशहूद खान गाड़ी साहब सैयद माजिद अली शाह साहब स्टेट ते वेठल सब होतरा ही काबिल इज्जत मुझे हिन गोठन जा रवासियो मुख्तलिफ बिरादरिन सा ताल्लुक रखंदड़ साथियो ऐं बिलखसूस कंडी बबर जे दोस्तो ऐं मुझो अज शमूलियत कंदड़ असांजो ज़िला काउंसिल असां गॾु रहंदड़ मेंबर ज़िला काउंसिल मोहतरम खादिम हुसैन बबर साहब सेठ मोहम्मद जुमन बबर साहब ऐं उनजी बिरादरी जा दोस्तो वडेरो खुर्शीद अहमद खान फुआरो साहब तव्हां सभिनी खे अस्सलाम वालेकुम जीए भुट्टो दोस्तो काफ़ी दोस्तनि ॻाल्हायो तकरीरूं बि थियूं अॼु जो जेको असांजो दोस्त खादिम हुसैन जेको फ़ैसिलो कयो हक़ीक़त में यूनियन काउंसिल कंडी असांजो छंडण ऐं यूनियन काउंसिल बुर्ड़ा असां बलदियाती इलेक्शन में ही यूनियन काउंसिलूं हारायूं हुयूं तोड़े जो असां सॼो तालको कच्चे खां काठे ताईं खटियो हुयो पर ही यूनियन काउंसिलूं असां हारायूं पर मां जसरी सुननि दोस्तनि खे उन्हनि इहो महसूसु कयो त हितां जे माण्हुनि जी ख़िदमत करणी आहे हितां जे ॻोठाणनि जी ख़िदमत करणी आहे उन जे करे अगरि जे ख़िदमत जो को दग आहे ऐं को दस आहे त उहो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आहे उहो इंजीनियर अब्दुल अजीज जोड़ेजो साहब आहे जी अब्दुल अजीज जोड़ेजो ही दोस्त काफ़ी सालनि खां जतोई बिरादरान सां रहिया हुननि जा इक़्तिदार बि हुया पर मां अॼु दावा सां चवां थो हिन ॻोठ में 1988 खां वठी असीं ईंदड़ आहियूं पर हिते जेकर का निशानियूं हूंदियूं के रोड रस्ता बिजली हूंदियूं उहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जूं हूंदियूं उहे इलाहा जमीर बख्श खान जुड़ेजा साहब जूं हूंदियूं ऐं पीपल्स पार्टी जूं हूंदियूं
भा खादिम हुसैन तव्हां ॻाल्हि पे कई असांजे ॻोठनि जा ही मसइला आहिनि पर मां तव्हांखे ॿुधाइण चाहियां थो त जॾहिं काफ़िलो खानपुर खां निकिरी चुको हुयो जॾहिं रस्तनि खां आयासीं त अज़ीज़ साहब पंहिंजे PS अब्बास नाइज खे चयो त उते पहुची ऐं उन ॻोठनि जा मसइला ॿुधजा ऐं उहो लिखी मूंखे ॾिजा ऐं इंशाअल्लाह ताला तमामु जल्द जेके तो डिमांडूं खादिम हुसैन कयूं उहे तुंहिंजी जल्दी पूरियूं थींदियूं। जी अब्दुल अजीज जुनेजो साहब तव्हांजी हिन यूनियन काउंसिल खे तव्हांजे अचण खां अॻु में बुरड़ा यूनियन काउंसिल खां वठी पंहिंजो जेको आहे छंडल यूनियन काउंसिल ताईं एडवांस में 10 करोड़ जी स्कीम मिली चुकी आहे जेका अमजद खान तव्हांखे ॿुधाई। हिन इलाइक़े में जेके रोड रस्ता आहिनि या जेके बि तरक़ियाती कम आहिनि हितां जे माण्हुनि जा उहो कचो हुजे काचो हुजे पको हुजे तव्हां ॾिसो त भंगरनि खां माने ताईं रोड तयारु थी चुको आहे जेको रोड हालत कहिड़ी हुनजी हालत हुई गोज़े खां उन्हनि खे वाटर सप्लाई ॾिनी हुई काछ जे माण्हुनि खां पुछा कयो त हींअर हू छा पिया चवनि पीपुल्स पार्टी जो नस्बु इन ख़िदमत करणु आहे पीपुल्स पार्टी तव्हांखे रोज़गार ॾींदी आहे हिते जेकॾहिं के नौकरियूं हूंदियूं त भई पीपुल्स पार्टी जे दौर हुकूमत जूं हूंदियूं। दोस्तों ये दोस्त माजी में उन मानू सा रहा जेको अलाए केतरन उदन ते भी रहो पर अफसोस सा चवणो तो पए तो नोट मिनिस्ट्री भी हुई वजारत आला भी हुई जिले नाज़मी भी हुई तालके नाज़मी भी हुई पर हुन के भी कम कोन करा सब उनके एकड़ी शे भी कबे प्रोटोकॉल पर मैं खैरपुर नातनशा ए दादू जिले जी आवाम के सलाम पेश कर दूं जे हुन गाल के रसिंदे करे 13 साल इक़्तिदार का भटकंदो रहे पियो हींअर बि उनजा जेके आहिनि दोस्त उहे मुख़्तलिफ़ अख़बारुनि में ॿियनि ॻाल्हियुनि ते सोशल मीडिया ते शोषणा पिया चलनि असां पीपुल्स पार्टी में अचूं पिया अरे बाबा असां तव्हांखे कोन पिया वठूं असांखे तव्हां कोन पिया खपो तव्हां वञो चालू जा आहियो छो त तव्हां कंहिं बि दोस्त न रही तव्हां ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सां गॾु रहिया जॾहिं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो तख़्तो ऊंधो कयो वियो जॾहिं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ते ॾुखिया ॾींहं आया त तव्हां शहीद मोहतरमा जो साथ सहूलियत सां मिली विया जॾहिं 1990 में वरी तव्हां इसाक़ नवाज़ शरीफ़ सां मिली विया वरी तव्हां 93 में गौस बिज़नजी सां मिलिया 97 में वरी तव्हां नवाज़ शरीफ़ ॾे नारो करे विया वरी 2001 में तव्हां जनरल मुशर्रफ जे वञी इक़्तिदार में वञी वठूं जनरल मुशर्रफ खे छॾे करे वरी तव्हां नवाज़ शरीफ़ खां माफ़ी वठी वरी उन्हनि वियो नवाज़ शरीफ़ खे छॾे करे वरी जेको आहे हुननि हिकु नाम निहारत तब्दीली पसंद इन मुल्क ते जेको आहे डमर जी सूरत में मौजूदा वज़ीर आज़म जो साथ ॾिनो हाणे वरी चओ था पीपुल्स पार्टी में बाबा तव्हां असांखे कोन था खपो तव्हां ते असांखे को एतबार कोन्हे असांखे दोस्त खादिम बबर जहिड़ा था खपनि असांखे खुर्शीद अहमद जहिड़ा था दोस्त खपनि तव्हां असांखे कोन था खपो तव्हांजी का बि ज़रूरत कान्हे का इंशाअल्लाह ताला खादिम भाउ जीअं सभिनी दोस्तनि तव्हांखे इहो ॿुधायो त अज़ीज़ साहब जा दरवाज़ा 24 कलाक खुलियल हूंदा आहिनि अज़ीज़ साहब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कोई लॻाए ऐं हुनजा दरवाज़ा अवां लाइ राति ॾींहुं खुलियल आहिनि इंशाअल्लाह ताला जेके तव्हांजा मसइला आहिनि पूरा थींदा अवां हिन इलाइक़े वारनि जी ख़ासि करे बबर बिरादरी आलमौनी बिरादरी मशहूरी बिरादरी लगारी बिरादरी चांडिया बिरादरी या जेके भी यूनियन काउंसिल में बिरादरी हाराई बिरादरी का बिरादरी खोसा बिरादरी या जेका भी बिरादरी का राजी सभी जी मेहरबानी जी भुट्टो। खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ से। शरकपुर शरीफ में रेस्क्यू 1112 सर्विस का बाकायदा शानदार इफ्तिताह। तकरीब में सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर राना एजाज अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर शरीफ की शिरकत हुई। ज़िला शेखपुरा की तहसील शरकपुर शरीफ में एमरजेंसी सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। तकरीब में मेहमान खसूसी सूबाई वज़ीर मियां खालिद महमूद, डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम और ज़िला एमरजेंसी ऑफिसर राना एजाज अहमद थे। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहा और असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर शरीफ मुजम्मिल इलियास ने किया। मौजूद मेहमानों को खुशामदीद असिस्टेंट कमिश्नर शरकपुर शरीफ मुजम्मिल इलियास ने किया। मुकर्ररीन ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया कि किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल से नबरदस्मा होने के लिए 1112 का अमला हम वक्त तैयार है, जो मोटर बाइक और एम्बुलेंसेस के जरिए अपनी सर्विस मुहैया करेगा। अहले इलाका ने इस सर्विस का बाकायदा आगाज़ करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तो मेरे नज़दीक आज सबसे बड़ी तब्दीली जो है वो इंसाफ हेल्थ कार्ड है। और आप जो जितने भी पंडाल में बैठे हुए हैं, शायद आपके ये बात इल्म में नहीं, आप इस वक्त तमाम दोस्त हर घर का जो सरबराह है
वो इंसाफ हेल्थ कार्ड का अहल है इस वक्त। आप अपना आईडी कार्ड 8500 पे सेंड करें तो आपको उसी वक्त मैसेज आएगा कि आप इंसाफ हेल्थ कार्ड के अहल हैं, आप अपना इलाज करवा सकते हैं, आप अपने खानदान का इलाज करवा सकते हैं। और हेल्थ कार्ड की मालियत है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया आप अपना बाईपास करवा सकते हैं, आप अपने मेदे का करा सकते हैं, खुदा खास्ता ब्रेन का इशू है उसका ऑपरेशन हो सकता है। 10 लाख रुपया कोई छोटी अमाउंट नहीं है। तो ये बात तमाम दोस्तों को बताएं जो यहाँ पे नहीं आए कि ये वो सहूलत है कि जो आज तक इस खित्ते में कभी किसी को पहले नहीं मिली। और फिर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाकर उसका बड़े बड़े डॉक्टर हॉस्पिटल में जाएं, मीर लतीफ हॉस्पिटल लाहौर में उसमें जाएं, ऐसे हॉस्पिटल है जहाँ कभी आपने सोचा नहीं होगा इलाज का, आप उस कार्ड की मदद से आप अपना इलाज करवा सकते हैं। ये है तब्दीली भाईजान। तो मैं मियाँ साहब का फिर आखिर में शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने इलाके की खिदमत के लिए जो इन्होंने बातें की हैं मैं इनकी तईद करता हूँ, क्योंकि मैं जब ये डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बने उस वक्त हम ही इनको रिक्वेस्ट करने आए थे, इनके पास आए थे कि आप आएँ पूरे ज़िले की खिदमत करें। और माशाल्लाह ख़ास तौर पर अपने इलाके की खिदमत के लिए ये इंतहाई कोशिश हर वक्त रहते हैं। अल्लाह ताला इनका ये जज्बा सलामत रखे और ये कायम दायम रहे। और आपके साथ जो रुख करते हैं कोटद्दू से। शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक मसीहा बन गए कसाई। निजी क्लिनिक पर गलत इंजेक्शन लगाने से 3 साला अरहम जान की बाजी हार गया। अस्पताल अमला गायब। लवाहकीन का रोड ब्लॉक करके मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज। जी बिल्कुल, आदिल बेग 3 साल बेटे अरहम को महर अस्पताल में चेक करवाने गया। डॉक्टर खलीलुर रहमान ने टेस्ट करने को कहा। टेस्ट रिपोर्ट देखकर छोटा सा ऑपरेशन करके ऑपरेशन थिएटर में ले गए। एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुलाए बगैर ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालत बिगड़ने पर एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुलाया गया। 3 साला अरहम जान की बाजी हार गया। कुछ ही देर में डॉक्टर खलीलुर रहमान अमला समेत गायब हो गया। लवाहकीन ने पुलिस को कॉल की। मुकामी पुलिस के पहुंचने पर बच्चे को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटद्दू लाया गया तो बच्चा वफात पा चुका था। सानिया का सुनते ही लवाहकीन ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। खबर शामिल करते हैं फर्रुखाबाद से। शेखुपुरा जाम के स्टॉप सरगोदा रोड पर कोस्टर बस और मस्ता ट्रक के दरमियान तसादम का वाकया पेश आया। हादसे में मस्ता ड्राइवर मौके पर जाम भग, जबकि कोस्टर में सवार 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की इमदादी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फौरन तिबी इमदाद देने के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में मौके पर जाम हक मस्ता ट्रक के ड्राइवर 30 साला शकील मुनीर वल्द मुनीर हुसैन की लाश पुलिस के हवाले कर दी गई। सड़क हादसे में जख्मी होने वाले में आसिफ वल्द अताउल्ला 30 साल, मोहम्मद ज़ेशान वल्द मोहम्मद दीन 35 साल, मोहम्मद शफीक वल्द मोहम्मद दीन 40 साल और खिजर हयात वल्द मोहम्मद सरवर 40 साल शामिल हैं। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। रिजवान तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक बदबख्त बेटे ने बाअसर अफराद के साथ मिलकर वालिदैन के घर पर कब्जा कर लिया। वालिदैन बेटियों समेत दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। थाना सराय मुगल पुलिस का मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार। मुतासरा फैमिली का डीएसपी पतोकी ऑफिस के सामने एहतजाज। आला हुकाम से इंसाफ की अपील। जी बिल्कुल, पतोकी के नवाही इलाके हल्ला में बेरहम बेटे ने बाअसर अफराद के साथ मिलकर अपने ही वालिदैन और बहनों को घर से निकाल दिया। वालिदैन का कहना है कि बेटा नशे का आदी और आवारागर्द है, जिसने जायदाद हथियाने की गर्ज से अपने वालिदैन और बहनों को घर से निकाल कर कब्जा कर लिया। मुतासरा फैमिली दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कई बार दफा धाने के चक्कर लगाने पर भी पुलिस उनके बेटे और बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं, जिस पर आज मुतासरा फैमिली और अहले इलाका ने मिलकर पतोकी डीएसपी ऑफिस के सामने एहतजाज किया और वज़ीर आला पंजाब और डीपीओ कसूर से मुतालबा किया कि उनके घर बासर अफराद के कब्जे से वापस दिलवाया जाए। मैं तो इंसाफ लेन आई बैठी हां, मेरी आवाज़ वज़ीर आज़म मैनू इंसाफ दे। हैं मैं गरीब नहीं, मैं फकीर नहीं, एक गल है। हैं मैनू आपदे घर वड़ना चाहनी है, मैनू मेरे घर वाड़। बोला जी जी मेरा पुत्र बदमाश आनू घर आ गया, मैनू घरों कढ़ दिता सू, कढ़ के ते उन्हें मैनू बेदखल कर दिता है, वो मेरी पुलिस गल नहीं सुनती। भैन जी बदमाशा के नाल रल के भनेवे ने इन्हों घरों कढ़ दिता है। असी 2-3 बार पुलिस वाले को गए हैं, एसएचओ ने साड़ी गल नहीं सुनी। उस तो बाद जनाब असी ये ख्वाहिश करने भी साडा वज़ीर आज़म वज़ीर आला साड़ी सुने।
خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے، جہاں پر ٹارگٹ کلنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے ملک جواد کو ٹارگٹ کلر نے فائر کر کے قتل کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے بشیر باجوہ۔ جی بشیر، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، تھانہ کینٹ کی حدود میں گزشتہ رات ٹارگٹ کلنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کے انفارمیشن سیکرٹری ملک جواد کو ٹارگٹ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول جب امرت پورہ قریب پہنچا تو 2 نقاب پوش موٹر سائیکل سوار جو گھات لگائے بیٹھے تھے، آتشی اسلحہ سے فائرنگ کر دی، جس سے مقتول موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ ملزموں نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور ان کا چہرہ دیکھا نہیں جا سکا۔ واقعہ کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی ادارے موقع پر پہنچ گئے اور راستے کی ناکہ بندی کر دی۔ مزید تفتیش کے لیے دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ جی خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے، شادی شدہ خاتون 21 سالہ عابدہ بی بی نے گھریلو جھگڑے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ تھانہ کوٹلی سعید امیر کی حدود میں ایک اور قتل، گاؤں چھنی کے عابدہ بی بی زوجہ صدام حسین نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ عابدہ بی بی زوجہ صدام حسین کا اپنی ساس اور ننند سے جھگڑا چل رہا تھا، جھگڑے سے تنگ آ کر عابدہ بی بی نے خودکشی کی۔ افسوسناک واقعے کے بعد تھانہ کوٹلی سعید امیر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ واقعے کے بعد پولیس مکمل تحقیقات کر رہی ہے۔ عابدہ بی بی کے بھائی کا کہنا ہے کہ ہماری بہن نے خود ہی پھندا ڈال کر موت کو گلے لگایا، لواحقین نے کسی قسم کی قانونی کارروائی عمل میں نہ لانے دی۔ اور عابدہ بی بی کے 2 بچے ہیں۔ عابدہ بی بی کا شوہر بیرون ملک ہے۔ عابدہ بی بی کی ایک بچی اروش عمر 8 ماہ، 2 سالہ بیٹا عزیز ہے۔ رخ کرتے ہیں ماناوالا کا۔ ماناوالا میں کم سن معصوم بچیوں سے جنسی زیادتی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ 4 سالہ بچی سے اوباش نوجوان کی مبینہ زیادتی، سفاق ملزم 21 سالہ عثمان نے اپنے گھر میں لے جا کر بچی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا۔ کم سن 4 سالہ بچی فضا سے مبینہ زیادتی کا واقعہ گاؤں کمیاں والا میں پیش آیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ایس ڈی پی او سرکل توصیف احمد خان جائے وقوع پر پہنچے، مصروف تفتیش ہے۔ زیر حراست ملزم عثمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی۔ متاثرہ گھرانے کو مکمل انصاف مہیا کیا جائے گا۔ ایس ڈی پی او سرکل توصیف احمد خان متاثرہ بچی کے والد محنت کش کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔